28 अगस्त गांधी मूर्ति के करीब छात्र परिषद फाउंडेशन डे दिवस को सफल बनाने के लिए दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के जेर एहतमाम टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की जानिब से टीटागढ़ में कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद सदर बानी चक्रवर्ती, बैरकपुर जिला तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद सदर अनूप घोष, टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद सदर अभिजीत साहू, टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साहू, चेयरमैन कमलेश साहू, टीटागढ़ शहर तृणमूल यूथ कांग्रेस सदर उमेश वर्मा, टीटागढ़ म्युनिसिपलिटी काउंसिलर हजरात, इनके अलावा छात्र परिषद के कर्मी भी उपस्थित रहे। आप लोग ये जरूर जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का गठन कांग्रेस के टूटने के बाद हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस जब बंगाल में काम कर रही थी और उस वक्त वामफ्रंट का सत्ता था, वामफ्रंट का शासन था और वामफ्रंट लगातार लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करते हुए उद्योग विरोधी काम करना, गुंडागर्दी करना, शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल को पीछे ढकेल देना, उद्योग में बंगाल को पीछे कर देना, इस तरह के तमाम जन विरोधी काम जब वामफ्रंट सरकार में होने लगे, जैसे एक बेहतरीन विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत थी। उस वक्त बंगाल में जन विरोधी सरकार के खिलाफ वो भूमिका उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी वो भूमिका नहीं निभा पा रही थी। छात्र परिषद किसे कहते हैं, छात्र परिषद को क्या करना चाहिए, ये तरह की बातें सब लोग अपने अपने माध्यम से आप लोगों के बीच रखा। ऊपर जाएंगे, हम लोग बैठ कर राजनीति करेंगे। अब शेख बनर्जी का ये बिगुल बन चुका है कि आने वाले दिन में यंग जनरेशन को ही टिकट दिया जाएगा, जो अपने अपने इलाके में अच्छे काम करेंगे, जो छात्र जो दुख मुसीबत में लोगों को रहेंगे उन्हीं लोगों को चयन किया जाएगा, जो कि सामाजिक स्तर पर कार्य कर सके। ये नहीं कि हम आज एक झंडा लेके जुलूस में गए तो एक सच्चा कर्मी हो गए। 28 अगस्त को छात्र परिषद का प्रतिष्ठा दिवस है और छात्र नेता भी साहब के नेतृत्व में सभी को यहाँ से कोलकाता जाना है। वहाँ बहुत बड़ा समावेश है और उस समावेश में हर साल यहाँ से लोग जाते हैं। इस बार ज्यादा संख्या, बहुत संख्या यहाँ से टीटागढ़ से मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाएंगे। कई संस्थाएं हैं जहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां होती थी, जो रेल है, ये तमाम जगहों को बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो छात्रों को अब ये महसूस होने लगा है, सिर्फ बंगाल ही पूरे भारतवर्ष के छात्रों को ये महसूस होने लगा है कि हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमें जो उम्मीद, जो आशा थी कि हमारे यहाँ हमको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वो सारे रोजगार नौकरी की रास्ता धीरे धीरे बंद हो गई। तो ऐसे में सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्योंकि पूरे देश के छात्र अब आक्रोश निकल के सामने आ रहा है, उनके अंदर के एक आक्रोश बाहर निकल रहा है कि अभी सरकार को और नहीं रखा है। इसीलिए 2024 देखते हुए आगामी 28 तारीख को सबसे ज्यादा संख्या में आपको जाना है। 28 তারিখ এটা বার্ষিক প্রোগ্রাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাকে, এটা বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে 1998 সাল থেকে। আশা করছি যে যেভাবে ছাত্রদের উন্নয়ন মমতা ব্যানার্জি করেছেন, ঠিক একই রকম ভাবে ছাত্ররা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবেসে উন্নয়নে সাড়া দিয়ে 28 তারিখ পৌঁছবে। আগামী বছর লোকসভা ভোট, সেই দিকে তাকিয়ে ছাত্রদের ভূমিকাটা কি দাঁড়াতে চলেছে? সেই ছাত্রদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ছাত্ররা ইতিমধ্যে অনুভব করেছে যে দেশের যে কেন্দ্রীয় সরকার আছে, ছাত্রদের উন্নয়নের জন্য সেই কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কাজ করেনি, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি এখানে স্টুডেন্ট স্কলারশিপ চালু করেছে, মেয়েদের জন্য কন্যাশ্রী দিয়েছে, কোনো অসুবিধাই এখানে নেই। ফলে মানুষ এবং এখানকার ছাত্র সমাজ বুঝতে পেরেছে যে যদি দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া সরকারে আসে, ছাত্রদের জন্য ভালো হবে। তাই লোকসভায় ছাত্ররা তৃণমূলের পাশেই থাকবে। খুব ভালো লাগলো। এখানে চেয়ারম্যান কমলেশ দা আছেন, এখানে টাউন সভাপতি আছেন, সব নেতৃত্বরা আছেন। কমলেশ দার নেতৃত্বে টিটাগড় পৌরসভায় খুব ভালো উন্নয়ন হচ্ছে। টিটাগড়ে সবসময় ভালো কাজ এখানকার নেতারা করেন, ফলে সবসময় ভালো লাগে, এখনো ভালো লাগছে। সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.